वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट जो हमारे बचे हुए वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं उनके बारे में। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इमैनुअल कैंट को, जो कि एक फ़ेमस जर्मन फ़िलासफ़र थे मॉडर्न यूरोप के टाइम पे। और इनका मानना ये था कि एम्पिरिसिस्ट और रैशनलिस्ट व्यूज़ दोनों को हम मिला के चलें, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव पे। सो ही वॉज एन एम्पेरिसिस्ट एज वेल एज अ रैशनलिस्ट। एम्पेरिसिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो मानते हैं कि जो नॉलेज है वो हमें एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिलती है, वाइल जो रैशनलिस्ट होते हैं उनका मानना होता है कि सिर्फ रीज़न ही हमें नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मानते थे कि नॉलेज जो है वो इनेट है, इनबॉर्न है। एंड साथ ही ये बोलते थे कि आप अगर रीज़न को अप्लाई नहीं कर पा रहे, या आप किसी भी रीज़न को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, तो वो केवल एक इल्यूजन बन के रह जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। फॉर एग्जांपल, आपको रीज़न दिया गया है ओबेसिटी का, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल या जंक फूड। ठीक है, तो अब ओबेसिटी का हमने रीज़न दे दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर मोटा है तो मतलब वो अच्छा खाना नहीं खा रहा या वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा। बट ये रीज़न हम कैसे प्रूव करेंगे? जब हम इसे एक्सपीरियंस करेंगे, जब हम देखेंगे कि हम अच्छा खाना, जब हम खुद से अच्छा खाना नहीं खाएंगे और फिज़िकल एक्टिविटी को नहीं करेंगे, और फिर हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम इस चीज़ को या इस फैक्ट को प्रूव कर पाएंगे। तो इनका मानना यही था कि रीज़न को आप एक तरीके से पहले एक्सपीरियंस करो, तभी आप नॉलेज तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो नॉलेज होती है वो होती है किसी भी चीज़ की अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग। और इन्होंने दो काइंड्स ऑफ नॉलेज बताई थी, पोस्टीरियर आय एंड प्रायोर आय। पोस्टीरियर आय होती है कोई भी ऐसी नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस के बाद मिली है, जो हमें फ्रॉम डायरेक्ट वर्ल्ड मिल रही है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू मिल रही है। और वहीं प्रायोर आय होती है हमारी वो नॉलेज जो हमें किसी भी एक्सपीरियंस से पहले मिलती है, जो इनेट या इनबॉर्न नॉलेज होती है। सेकेंड, हम देखेंगे डेविड ह्यूम के बारे में। सो ही वॉज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉटिश फ़िलासफ़र, एक हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट थे। और इन्होंने बोला था कि इन्होंने कहा था कि आप अगर कॉजलिटी या किसी भी चीज़ का कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ का कॉजेशन बता रहे हैं, तो आप उसमें सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग या अपने बिलीफ को ही जस्टिफाई नहीं कर सकते, बल्कि वो किसी न किसी मेंटल हैबिट की वजह से भी हो सकता है। कोई भी फिनोमेना या कोई भी चीज़ अगर अकर कर रही है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इंडक्टिव रीजनिंग्स को यूज़ करो या अपने बिलीव्स को लगाओ, बल्कि कुछ मेंटल हैबिट्स भी चीज़ों को अकर करने में पॉसिबल हो सकती हैं। साथ ही वॉज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एसोसिएशनिज़म को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, और किसी भी चीज़ को, किसी भी लर्निंग को, किसी भी फिनोमेना को अकर कराते हैं। इनके अकॉर्डिंग जितने भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं वो कुछ सिंपल डिस्क्रीट आइडियाज़ से मिले होते हैं। लास्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स ब्रेंटनो के बारे में। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने, जब साइकोलॉजी एमर्ज करी थी उस दौरान अपना काम इन्होंने स्टार्ट किया। एंड ये जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंटेंशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। साथ ही वॉज अ रैशनलिस्ट, जिनका मानना था कि जो नॉलेज है वो हमारे रीज़न्स से हमें मिलती है। एंड इनका जो मेन गोल था वो यही था कि ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल फिनोमेनास को स्टडी करना चाहते थे। अब इंटेंशनैलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फिनोमेना जब अकर करता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे मेंटल स्टेट पे, या वो कहीं हमारे माइंड में भी ज़रूर अकर करेगा, इससे पहले कि वो हमें फ़िज़िकली दिखाई दे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो, आपने एक डॉग देखा, ठीक है, बट आपने उसे जब परसीव किया तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में उसकी प्रायर इमेज बनी, और आपको पता चला कि हाँ ये एक डॉग है। ठीक है, उस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा और जो भी मेंटल एक्टिविटी अकर करेगी, उस चीज़ को इन्होंने इंटेंशनैलिटी का नाम दिया। और इन्होंने बोला कि इसे हम इमिनेंट ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। इमिनेंट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही यही है कि आपका कहीं ना कहीं जो फिज़िकल है वो आपके मेंटल लेवल पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, कुछ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स और कुछ मेंटल ऑब्जेक्ट्स। फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो
कहीं ना कहीं हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और साथ ही इनको हम बहुत टाइम में एक बार में हम परसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे आप एक रूम में बैठे हो, आपको रूम में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये एक ही बार में आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गलत लिखा है, वन एट अ टाइम, इसकी जगह यहाँ पे मैनी एट अ टाइम होगा। ठीक है, तो अब उस रूम में आपको एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट जो ये मेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारी थिंकिंग हो रही है, हमारी प्रोसेसिंग जितनी भी चल रही है, हमारे सेंसेशंस, हमारे परसेप्शंस, ये क्या होती हैं, ये होती हैं यूटिलिटीज़ इन एक्सपीरियंस, यानी कि आप एक बार में एक ही मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो प्रॉपरली, वो भी। और लास्ट इन्होंने बताया इन मेंटल ऑब्जेक्ट्स की क्या कैटेगरीज़ है। ठीक है, मेंटल ऑब्जेक्ट्स कौन से, जो हमारे माइंड में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इन ये 3 कैटेगरीज़ में उन्होंने इसको बांटा। एक फर्स्ट है हमारा इंटरेस्ट के बेसिस पे, फिर जजमेंट्स और प्रेजेंटेशन। इंटरेस्ट का मतलब है कि उस मेंटल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा क्या लाइक है, डिसलाइक है, क्या प्रेफरेंस है। जजमेंट का मतलब है आइदर वी आर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम किस तरीके से उसको परसीव कर रहे हैं, यानी कि इज़ इट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम उसे परसीव कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।